क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी बार बार आपको वहीं गिरा देती है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि आखिर भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो अपनी जिंदगी की सारी उम्मीद खो चुका था, लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो कृष्ण ने उसे ऐसी बात बताई जिसने उसकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दिया। इस कहानी का अंत आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इसमें आपके किसी सवाल का जवाब भी छिपा हो। इसके बाद तुरंत शुरू करो। कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह तैयार था। चारों ओर हजारों योद्धा अपने अपने रथों पर खड़े थे। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में भाला और किसी के हाथ में धनुष। आसमान में धूल उड़ रही थी। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की आवाजों से पूरा मैदान गूंज रहा था। लेकिन उस विशाल मैदान के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसके हाथ में दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष था, और फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो था अर्जुन। अर्जुन ने अपने सामने देखा। एक तरफ उसके भाई थे और दूसरी तरफ उसके गुरु, पितामह, रिश्तेदार और बचपन से जुड़े लोग। उसका हृदय भारी हो गया। उसने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे रथ आगे बढ़ाया। रथ दोनों सेनाओं के बीच जाकर रुक गया। अर्जुन ने सामने देखा। सबसे पहले उसकी नजर भीष्म पितामह पर पड़ी, वही पितामह जिन्होंने बचपन में उसे अपनी गोद में खिलाया था। फिर उसकी नजर गुरु द्रोणाचार्य पर पड़ी, वही गुरु जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। फिर उसे अपने भाई, चचेरे भाई, मित्र और रिश्तेदार दिखाई दिए। अर्जुन के हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण शांत रहे। अर्जुन ने कहा, मैं जीत भी गया तो क्या होगा? जिनके लिए राज्य चाहिए वही अगर मेरे सामने नहीं रहेंगे तो उस राज्य का क्या अर्थ होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपने गुरु पर बाण कैसे चला सकता हूं? मैं अपने पितामह के विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? मैं अपने ही परिवार को कैसे मार सकता हूं? अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। मुझसे नहीं होगा, कृष्ण। कुछ क्षण तक चारों ओर युद्ध की तैयारी चलती रही, लेकिन अर्जुन के लिए जैसे सब कुछ शांत हो गया था। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था, न चिंता, केवल एक गहरी शांति थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अर्जुन ने उनकी ओर देखा। क्या, माधव? कृष्ण बोले, तुम्हें युद्ध से डर नहीं लग रहा, तुम्हें परिणाम से डर लग रहा है। अर्जुन चुप रहा। कृष्ण ने कहा, तुम अभी से सोच रहे हो कि कौन मरेगा, कौन जीतेगा, लोग क्या कहेंगे और भविष्य कैसा होगा। तुम उस भविष्य की चिंता कर रहे हो जो अभी आया ही नहीं। अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, मेरे सामने मेरे अपने लोग हैं। कृष्ण बोले, मैं तुम्हारे प्रेम को गलत नहीं कह रहा अर्जुन। प्रेम मनुष्य की शक्ति है, लेकिन जब प्रेम तुम्हारे कर्तव्य को भुला दे तब वही प्रेम तुम्हें कमजोर कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? कृष्ण बोले, पहले अपने मन को शांत करो। जब मन दुख में डूबा होता है तब छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही समस्या रास्ता दिखाने लगती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या मन को इतना शांत किया जा सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, मन चंचल है, उसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से उसे दिशा दी जा सकती है। कृष्ण ने सामने देखते हुए कहा, अर्जुन, जीवन में हर मनुष्य को अपना कुरुक्षेत्र मिलता है। किसी का कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान होता है, किसी का गरीबी, किसी का परिवार, किसी का व्यवसाय, किसी का अकेलापन और किसी का अपना मन। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण बोले, तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे सामने कठिनाई है, लेकिन संसार में हर मनुष्य किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। कुछ लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। कुछ लोग धनवान होते हैं लेकिन अकेले होते हैं। कुछ लोग गरीब होते हैं लेकिन उनके पास संतोष होता है। कुछ लोग हार कर भी खुश रहते हैं और कुछ लोग जीत कर भी दुखी रहते हैं। अर्जुन ने पूछा, ऐसा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि सुख परिस्थिति में नहीं, मन की अवस्था में होता है। फिर कृष्ण ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेत में चला जाता। दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौटता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे कहा, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, तुम्हें दुख नहीं होता? किसान मुस्कुराया। उसने कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूं। पड़ोसी हंसने लगा। आभारी? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। किसान बोला, मेरे पास जमीन है जिस पर मैं मेहनत कर सकता हूं। मेरे पास शरीर है जिससे मैं काम कर सकता हूं। मेरे पास परिवार है जिसके साथ मैं भोजन कर सकता हूं। मेरे पास रात को सोने के लिए छत है। और सबसे बड़ी बात,
मेरे पास सुबह उठकर फिर से कोशिश करने का अवसर है। पड़ोसी ने कहा। लेकिन तुम अमीर नहीं हो। किसान मुस्कुराया। अमीर कौन है? पड़ोसी चुप हो गया। किसान बोला, जिसके पास बहुत पैसा है या जिसके पास संतोष है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, संसार में बहुत से लोग उसी पड़ोसी की तरह हैं। वे अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तुलना करके दुखी करते हैं। किसी के पास बड़ा घर है तो उन्हें अपना घर छोटा लगता है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उन्हें अपनी गाड़ी पुरानी लगती है। किसी की नौकरी अच्छी है तो उन्हें अपनी नौकरी खराब लगती है। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उन्हें अपना पैसा कम लगता है। और इस तुलना में इंसान भूल जाता है कि उसके पास पहले से कितना कुछ है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इंसान को आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? कृष्ण बोले, जरूर रखनी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने और दूसरों से अपनी तुलना करने में अंतर है। अगर तुम कल से बेहतर बनना चाहते हो तो यह विकास है। अगर तुम किसी दूसरे को देखकर खुद को छोटा समझने लगते हो तो यह दुख है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कृष्ण बोले, तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है। दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोकना। किसी का जीवन जल्दी खिलता है, किसी का देर से। बीज बोने के बाद हर पेड़ एक ही दिन फल नहीं देता। अर्जुन ने पूछा, माधव, लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिले तो? कृष्ण बोले, तब तुम्हें अपनी मेहनत को असफलता नहीं, सीख समझना चाहिए। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वो पहाड़ से निकलती है, रास्ते में चट्टानें आती हैं, कभी रास्ता बंद होता है, कभी वो छोटी हो जाती है, कभी उसे दिशा बदलनी पड़ती है, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो रास्ता बदलती है, अपना उद्देश्य नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। तुम भी नदी की तरह बनो। परिस्थिति बदल जाए तो रास्ता बदलो, लेकिन अपने धर्म और उद्देश्य को मत छोड़ो। अर्जुन ने कहा, लेकिन कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकता। कृष्ण बोले, थकना गलत नहीं है, रुककर सांस लेना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब थकान को अपनी पहचान बना लो। अगर रास्ते में बैठ गए हो तो थोड़ी देर आराम करो, लेकिन यह मत मानो कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। अर्जुन की आंखों में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, एक बुरा दिन पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। एक असफल परीक्षा तुम्हें असफल इंसान नहीं बनाती। एक खराब नौकरी तुम्हारा पूरा भविष्य तय नहीं करती। एक टूटा हुआ रिश्ता तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म नहीं करता। एक आर्थिक कठिनाई तुम्हारी क्षमता नहीं छीन सकती, और एक हार तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। अर्जुन ने पूछा, तो मेरी पहचान क्या है? कृष्ण बोले, तुम्हारी पहचान ये नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, तुम्हारी पहचान ये है कि गिरने के बाद कितनी बार उठे। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। फिर अर्जुन ने कहा, माधव, एक और बात बताइए, जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं तब क्या करना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पहले यह समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य सिखाने, कुछ तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाने, और कुछ लोग केवल तुम्हारी यात्रा का एक छोटा हिस्सा होते हैं। इसलिए किसी के जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी को मत रोक देना। जो गया उसका सम्मान करो, जो साथ है उसकी कद्र करो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। अर्जुन ने पूछा, क्या किसी को भूल जाना चाहिए? कृष्ण बोले, नहीं, भूलना आवश्यक नहीं, लेकिन यादों के साथ जीना सीखना आवश्यक है। बीता हुआ समय तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए होता है। फिर कृष्ण ने कहा, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मैंने उससे कहा, अपनी मुट्ठी बंद करो। उसने मुट्ठी बंद कर ली। मैंने पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, अब मुट्ठी खोल दो। उसने हाथ खोल दिया। मैंने कहा, यही तुम्हारा दुख है, जिसे तुम पकड़े हुए हो वही तुम्हें दर्द दे रहा है। कई बार इंसान घटना से नहीं, उस घटना को पकड़े रखने से दुखी होता है। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो, सीख रखो, दर्द नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कृष्ण बोले, और एक बात याद रखना, अहंकार से सावधान रहना। जब इंसान सफल होता है तब उसे लगता है कि सब कुछ उसने किया, उसकी बुद्धि, उसकी मेहनत, उसकी शक्ति। लेकिन जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए सफलता मिले तो मन उठाना, असफलता मिले तो मन उठाना। सफलता में विनम्रता और असफलता में धैर्य, यही सच्ची शक्ति है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर कोई हमारा अपमान करे? कृष्ण बोले, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। अगर कोई तुम्हें पत्थर फेंके और तुम हर पत्थर उठाकर वापस फेंकते रहो तो तुम्हारा रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। कुछ पत्थरों को रास्ते में पड़े रहने दो। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना। अर्जुन ने पूछा, तो क्या अन्याय सहते रहना चाहिए? कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, मौन और कमजोरी एक नहीं है। जहां अन्याय हो वहां उचित कर्म करना आवश्यक है, लेकिन क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर बुद्धि को कमजोर कर देता है। इसलिए पहले मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो।
तुम्हें अपने क्रोध का मालिक बनना है, उसका दास नहीं। अर्जुन चुपचाप कृष्ण की बातें सुन रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अर्जुन ने कहा, कौन? कृष्ण बोले, वो डर जो उसे कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। असफलता से डरकर प्रयास न करना असफल होने से भी बड़ी हार है, क्योंकि असफलता तुम्हें एक बार रोकती है, लेकिन डर तुम्हें जीवन भर रोक सकता है। अर्जुन की आंखों में चमक लौटने लगी। कृष्ण ने कहा, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिलती। किसी को धन मिलता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, किसी को प्रसिद्धि मिलती है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास परिवार है लेकिन पैसा कम है, किसी के पास पैसा है लेकिन परिवार के लिए समय नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी को केवल एक कमी से मत देखो, पूरी तस्वीर देखो। अर्जुन ने पूछा, माधव, अगर किसी के पास बहुत कम हो तो वो खुश कैसे रह सकता है? कृष्ण बोले, खुशी का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या न हो। खुशी का अर्थ है कि समस्या के बीच भी तुम्हारे भीतर उम्मीद जीवित रहे। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन इंसान परिस्थितियों से पहले ही हार जाता है, लेकिन जिस मन में उम्मीद है वो अंधेरे में भी रास्ता खोज सकता है। फिर कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। एक छोटा सा दीपक था। रात बहुत अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी, दीपक की लौ बार बार कांपती थी। उसे लगा कि वो इस अंधेरे को कैसे हरा सकता है। चारों ओर इतना अंधकार था और वो इतना छोटा। तभी एक यात्री वहां से गुजरा। उसने उस दीपक को देखा और कहा, तुम पूरे जंगल का अंधेरा नहीं मिटा सकते। दीपक ने कहा, मुझे पूरा जंगल रोशन नहीं करना, मैं केवल अपने आसपास जितनी रोशनी कर सकता हूं उतनी करूंगा। और वही छोटी रोशनी उस यात्री को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने लगी। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, पहले अपने भीतर का अंधेरा कम करो। अपने परिवार के लिए अच्छा बनो, अपने काम में ईमानदार बनो, जहां हो वहां अपना कर्तव्य निभाओ। छोटे अच्छे कर्म मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। अब अर्जुन पहले से अधिक शांत था। उसने कृष्ण से कहा, माधव, मुझे लगता है मैं समझने लगा हूं। कृष्ण बोले, समझना पहला कदम है, अब उसे जीवन में उतारना दूसरा कदम है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? कृष्ण बोले, जब सुबह उठो अपने दिन को दूसरों से तुलना करके शुरू मत करो। अपने आप से पूछो, आज मैं कल से बेहतर क्या कर सकता हूं? जब काम करो पूरी ईमानदारी से करो। जब परिवार के साथ रहो अपना मन वहीं रखो। जब भोजन करो भोजन का सम्मान करो। जब कोई तुमसे बात करे उसे ध्यान से सुनो। जब कोई दुखी हो उसका मजाक मत बनाओ। जब सफलता मिले दूसरों को छोटा मत समझो। जब असफलता मिले खुद को छोटा मत समझो। और जब रात को सो अपने मन से पूछो, आज मैंने किसी के जीवन में थोड़ी सी भी अच्छाई जोड़ी या नहीं? अर्जुन ने सिर झुका दिया। कृष्ण ने कहा, यही जीवन की साधना है। फिर कुछ क्षण बाद अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, क्या मैं हमेशा सही निर्णय ले पाऊंगा? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा। कृष्ण बोले, मनुष्य होने का अर्थ ही है कि कभी कभी गलतियां होंगी, लेकिन गलत निर्णय लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना। एक गलती को बार बार दोहराना मूर्खता है, लेकिन एक गलती से सीखकर आगे बढ़ना बुद्धिमानी है। इसलिए अपने अतीत को अपना जेल मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। अर्जुन ने पूछा, और अगर लोग मेरी पुरानी गलतियां बार बार याद दिलाएं? कृष्ण बोले, लोगों को बोलने दो। अगर तुम्हें हर आवाज का जवाब देना है तो तुम्हारे पास अपने कर्म के लिए समय नहीं बचेगा। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारी ऊर्जा कहां जाएगी। हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ बातें सुनो, उनमें सत्य हो तो सुधारो और बाकी हवा की तरह जाने दो। अर्जुन ने पूछा, माधव, क्या धन बुरा है? कृष्ण बोले, धन बुरा नहीं है, धन का अहंकार बुरा है। धन से परिवार की जरूरतें पूरी करो, दूसरों की मदद करो, अपने भविष्य को सुरक्षित करो, लेकिन धन को अपनी पहचान मत बना लेना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम अपने धन के कारण बड़े हो उसी दिन तुम्हारा धन तुम्हारे ऊपर राज करने लगेगा। धन हाथ में अच्छा है, हृदय में नहीं। अर्जुन ने कहा, और प्रेम? कृष्ण की मुस्कान गहरी हो गई। प्रेम जीवन की सबसे सुंदर शक्ति है, लेकिन प्रेम में अधिकार और स्वार्थ घुस जाएं तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। किसी से प्रेम करो तो उसके सुख की भी चिंता करो। केवल यह मत सोचो कि वो तुम्हें क्या दे रहा है, यह सोचो कि तुम उसके जीवन में क्या दे रहे हो। सच्चा प्रेम पकड़कर नहीं रखता, सच्चा प्रेम सम्मान देता है। अर्जुन ने कहा, तो क्या जीवन का अर्थ केवल कर्म करना है? कृष्ण बोले, कर्म जीवन का हिस्सा है, लेकिन कर्म के साथ उद्देश्य, प्रेम, ज्ञान और संतुलन भी चाहिए। केवल पैसा कमाना जीवन नहीं, केवल परिवार में रहना भी जीवन नहीं, केवल प्रसिद्धि पाना भी जीवन नहीं। जीवन तब पूर्ण होता है जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे मूल्यों से जुड़ा हो। अर्जुन ने दूर आसमान की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, सूरज हर दिन उगता है। वो ये नहीं पूछता कि कल कितने लोगों ने उसकी प्रशंसा की। वो अपना काम करता है, नदी बहती है, पेड़ फल देता है, फूल खिलता है, पक्षी गाता है, प्रकृति अपना कर्म करती रहती है।
मनुष्य भी अगर अपने कर्म को ईमानदारी से करता रहे तो जीवन धीरे धीरे अपना रास्ता बना देता है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, लेकिन इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। माधव, अब मैं समझ गया हूं। कृष्ण ने पूछा, क्या समझे? अर्जुन बोला, मैं परिणाम को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। मैं भविष्य के डर से आज का कर्तव्य छोड़ रहा था। मैं अपनी भावनाओं में इतना उलझ गया था कि अपने धर्म को भूल गया। कृष्ण मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो, अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरी समस्या तो अभी भी वही है। कृष्ण बोले, हां, पर अब तुम्हारा मन वही नहीं है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार परिस्थिति बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है। समस्या वही रहती है, रास्ता वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है तब वही जीवन अलग दिखाई देने लगता है। अर्जुन ने अपना धनुष मजबूती से पकड़ा। उसने युद्ध के मैदान की ओर देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। वो जीत की गारंटी नहीं मांग रहा था। वो केवल अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार था। कृष्ण ने रथ की लगाम संभाली और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उस क्षण केवल एक योद्धा नहीं उठा था, एक ऐसा मन उठा था जो कुछ देर पहले हार मान चुका था। एक ऐसा इंसान उठा था जिसने अपने डर को पहचान लिया था। और यही संदेश आज हमारे लिए भी है। हम सभी के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, कभी नौकरी का संकट बनकर, कभी परिवार की जिम्मेदारी बनकर, कभी परिवार की जिम्मेदारी बनकर, कभी असफलता बनकर, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी अपने ही मन के सवालों के रूप में। उस समय हमें भी लगता है, मैं नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शायद उसी समय जीवन हमें मजबूत बनाना शुरू कर रहा होता है। शायद वही परिस्थिति हमें वो सिखाने आई है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है तो अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम थके हो सकते हो, तुम दुखी हो सकते हो, तुम रो सकते हो, लेकिन हार मत मानो। थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन रास्ता मत छोड़ो। अपनी गलतियों को देखो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। अपनी कमियों को स्वीकार करो, लेकिन अपनी क्षमता को मत भूलो। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, लेकिन अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। अपने परिवार को समय दो, अपने माता पिता से बात करो, उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे। क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ वापस मिल सकता है। पैसा वापस आ सकता है, नौकरी वापस मिल सकती है, व्यवसाय फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए आज जिसे प्यार कर सकते हो, आज करो। आज जिसे धन्यवाद कह सकते हो, आज कहो। आज जिसे माफ कर सकते हो, आज माफ करो। आज जो कर्म करना है, आज करो। कल के भरोसे मत बैठो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सोचता है अभी बहुत समय है, और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि समय तो था, लेकिन उसने उसे जिया नहीं। कृष्ण की शिक्षा हमें डर से भागना नहीं सिखाती, वो हमें अपने कर्तव्य की ओर लौटना सिखाती है। वो कहती है, अगर रास्ता कठिन है तो अपने कदम मजबूत करो। अगर मन डगमगा रहा है तो उसे अभ्यास से स्थिर करो। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो अपने सत्य को पहचानो। अगर सफलता देर से मिल रही है तो धैर्य रखो। अगर असफलता मिल रही है तो सीखो। अगर धन मिल रहा है तो विनम्र रहो। अगर दुख मिल रहा है तो उम्मीद मत छोड़ो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो तो याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहर नहीं था, वास्तविक युद्ध अर्जुन के भीतर था। एक तरफ उसका डर था, दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। एक तरफ उसकी कमजोरी थी, दूसरी तरफ उसकी क्षमता। एक तरफ उसका मोह था, दूसरी तरफ सत्य। और जब उसने अपने मन को समझ लिया तब वो अपने रास्ते पर चल सका। आज तुम्हारे सामने भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता डर का है, वो कहता है रुक जाओ, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। दूसरा रास्ता प्रयास का है, वो कहता है एक बार कोशिश करो, गिरोगे तो उठोगे, गलती होगी तो सीखोगे, धीरे चलोगे तो भी आगे बढ़ोगे। तुम्हें तय करना है कि किस आवाज को सुनना है। शायद आज तुम्हें जीत की जरूरत नहीं है, शायद आज तुम्हें केवल पहला कदम उठाने की जरूरत है। शायद तुम्हें पूरी जिंदगी का उत्तर नहीं चाहिए, शायद तुम्हें केवल आज का रास्ता दिखाई देना चाहिए। एक दीपक पूरे रास्ते को एक साथ रोशन नहीं करता, वो केवल उतनी रोशनी देता है जितनी अगले कुछ कदमों के लिए जरूरी होती है। तुम भी ऐसा ही करो, आज का कदम उठाओ, कल का रास्ता कल दिखाई देगा। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को संभालो, अपने रिश्तों की कद्र करो, अपने शरीर और समय का सम्मान करो, अपने सपनों को जिंदा रखो। और जब कठिनाई आए तो खुद से कहना, ये अंत नहीं है, ये मेरी परीक्षा है, मैं इससे सीखूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे मजबूत व्यक्ति वो नहीं होता जिसे कभी दुख नहीं मिला। सबसे मजबूत व्यक्ति वो होता है जिसने दुख के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ा, असफलता के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ा, धोखे के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ी, और कठिन समय के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी।
अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया था। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। कुरुक्षेत्र वही था, सेनाएं वही थीं, पर अर्जुन बदल चुका था। अब वो परिणाम की चिंता में नहीं था, अब वो अपने कर्तव्य को समझ चुका था। श्री कृष्ण ने रथ की लगाम संभाली और अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, माधव, अब मैं तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए और रथ आगे बढ़ गया। उस दिन अर्जुन ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, उस दिन उसने अपने भीतर के डर पर विजय पाई। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना, लोगों को बदलने से पहले अपने मन को बदलना, परिस्थितियों से लड़ने से पहले अपनी सोच को मजबूत करना, और परिणाम की चिंता करने से पहले अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना। इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति के सामने खड़ा करे तो भागना मत। एक पल रुकना, गहरी सांस लेना, अपने मन से पूछना, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अभी क्या कर सकता हूं, और फिर पहला कदम उठाना। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है मंजिल दूर हो सकता है लोग तुम्हारा साथ न दें, हो सकता है तुम्हें कई बार असफलता मिले, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास जिंदा है तो तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई। तुम अभी भी आगे बढ़ सकते हो, तुम फिर से शुरू कर सकते हो, तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। बस एक बात याद रखना, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी श्रद्धा से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके डर में अपना आज मत खो। अपने कर्म को ईमानदार रखो, अपने